हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली वाली वीडियो थी हमने उसमें अपनी 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। जो आज वाली वीडियो है हम 3.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमने 2x2 मैट्रिक्स का करा था और हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाए थे जिससे हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपको उसको करना है लेट ए और आपको मानना है आई है ना। ए आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ए आपका रिजिड रहेगा और आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, है ना। देन हम इसको करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 3, 1, 5 एंड 2 ये आपके पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी 1, 0, 0, 1 और यहाँ पर आपका ए है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे यहाँ पर रूल लगाने हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको रूल लगाने हैं कि आपकी ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी ऐसी वाली मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इस पे रूल लगाएंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ये चाहे आपका कुछ बन जाए, ठीक है। और इसके मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि एक हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, एक हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके रो ऑपरेशन के ऊपर करवाए थे, है ना। जो आज वाला ये क्वेश्चन है इसको मैं कॉलम ऑपरेशन से करवाने जा रही हूँ, ठीक है। वैसे ये रो से भी हो जाएगा पर आप क्योंकि आपने रो वाले रूल तो देख लिए थे तो आज कॉलम वाले और रूल देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉलम वाला रूल है हम इसमें क्या लगाएंगे, भाई हमारी फर्स्ट कॉलम है ये है और सेकंड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम और ये आपकी सेकंड कॉलम है ना। तो आप कॉलम के ऊपर लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो आपका यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ आपको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो कुछ ऐसा बनाना है कि ये आपका क्या बन जाए 1 बन जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने C1 पे लगा देती हूँ या C2 पे लगा देती हूँ। C1 पे लगा देती हूँ सबसे पहले कि C1 माइनस ऑफ 2C2 ये वाला रूल लगा देती हूँ कि C1 पे मैंने क्या लगा दिया कि C1 माइनस 2C2। अब 2C2 का मतलब क्या कि C2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और C1 में से क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना। अगर मैं यहाँ 3 कर दी तो ये 0 हो जाता, पर मुझे बनाना क्या है यहाँ पर 1 बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ 2C1 लिया, ठीक है। अब करते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा ये वाली कॉलम क्या बन जाएगी। अब इस पे रूल लगाया, देखो समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर इस पे रूल लगाया कि मैंने 3 में से माइनस ऑफ 2 कर दिया, क्योंकि ये 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से देन 2 और 3 में से माइनस कर दिया 2 तो आपका हो गया यहाँ पर 1, है ना। और फिर ये आपका 5, यहाँ पर 5 और 2 में से 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 4। 5 में से 4 माइनस होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 और ये चीज़ें एज इट इज, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये समझाने के लिए था। देन यहाँ पर आपका आ गया 1 and 1, यहाँ 1 and 2। जो रूल आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाए हैं वही रूल आप राइट हैंड साइड में लगाओगे। यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा, मैंने क्या बोला C1 पे लगाया तो C1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ इसमें से माइनस करूंगी 2 तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 2 और ये एज इट इज 0 and 1 और यहाँ पर आपका A चल रहा है, ओके। अब देखो मेरे को यहाँ 1 बनाना है, 1 बन गया मेरा, ये 1 बन गया। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है इस वाली कॉलम पे, है ना, 0 बनाना है और यहाँ भी क्या बनाना है 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना। तो मैं क्या करूँ अपने C2 पर लगाती हूँ, मैं क्या लगाती हूँ कि C2 को माइनस कर दूँ C1 में से, C2 को इस वाले C2 को माइनस कर दूँ C1 से। आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो समझाने के लिए यहाँ बता देती हूँ आपको। आपका ये 1 और 1 एज इट इज हमने C2 पे लगाया है कि इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा आपका 0, है ना। पर इसको इसमें से माइनस करूंगी देन आपका यहाँ आएगा 1, है ना। आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो ये लिख दूँ यहाँ पर, ये 1 1 0 1 और वही आप राइट हैंड लगा दो, राइट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा। यहाँ तो 1 और -2 था, मैंने क्या कहा कि C2 में से माइनस कर दो C1, इसमें से इसको माइनस करेंगे देन यहाँ -1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे देन यहाँ पर प्लस ऑफ 3 आ जाएगा आपका। यहाँ पर
ए मैट्रिक्स आपका। ओके, हमारा क्या बचता है कि हम यहाँ पर क्या बनाए, अपना 0 बनाए, अपना यहाँ 0 बनाना, क्योंकि आपका 1 और 1 तो बन गया। अब इस वाले डायगोनल में हमें क्या बनाना है, 0 और 0। देन इसके यहाँ पर लगा देती हूँ ये वाला ऑपरेशन। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसमें C1 पे लगाएंगे हम ऑपरेशन। C1 पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे C1 पे, कि C1 में से माइनस कर दूँ मैं C2, C1 में से माइनस कर दूँ मैं C2 को, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ आएगा आपका 1, ये 0 एज इट इज, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 और ये 1 एज इट इज। वही रूल आप यहीं लगा दो। आप क्या बनाओगे कि C1 में से हम C2 को क्या कर देंगे, माइनस, देन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे देन यहाँ -5, और यहाँ आपका -1 एंड 3, और यहाँ आपका E। ठीक है, अब आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। देन ए आपका इस साइड आ जाएगा, ए इनवर्स लिखा जाएगा, और आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये वाली 2 -5 -1 एंड आपकी हो गई। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि आपका C1 था, आपने C1 पे लगाया C1 -2 C2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन C2 पे लगाया C2 C1, फिर हमने थर्ड लास्ट ऑपरेशन लगाया अपना C1 पे C1 C2। हम उस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे जिस तरीके से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए। हमने अभी अपना 7 क्वेश्चन कर लिया है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये नहीं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 2x2 मैट्रिक्स वाला लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। इसमें भी मैं अपना कॉलम वाला ही रूल लगा दी। आप चाहे तो इसको भी रो से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन है रो से करे थे, देन इसको हम कॉलम से ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या बोला है कि आपके पास कोई एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसको ए लिखेंगे एंड आई ऑफ ए लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं ये 2 1 -6 एंड -2। यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ लिखेंगे ए। ठीक है, अब आप कुछ ऐसा रूल लगाओगे कि आपका यहाँ पर 1 हो जाए, है ना, या यहाँ पर आपका 0 हो जाए, इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं किसको कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर मेरा 0 या 1 कन्वर्ट इजीली होता है। तो इजीली आपका हम सबसे पहले जो बड़ी वाली टर्म होती है, बड़ी वाली जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका रूल यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छोटी टर्म को लेके हम बड़ी वाली टर्म को क्या करें, रिड्यूस करें। तो मैं सबसे पहले अपनी C2 पे लगा देती हूँ ऑपरेशन। ठीक है, C2 पे क्या लगाएंगे ऑपरेशन कि C2, यहाँ मुझे C2 पे क्या बनाना है, अपना यहाँ 0 बनाना है। तो C2 पे मैं क्या लगाती हूँ कि C2 -3 ऑफ C1 हो जाए, या प्लस कर देती हूँ, क्योंकि माइनस का है ना आपका, तो यहाँ प्लस कर देती हूँ। C2 पे लगाते हैं C2 + 3 ऑफ C1। ठीक है, अब मैंने C2 पे लगाया, आपको समझाने के लिए यहाँ बता देती हूँ। ये 2 और 1 एज इट इज आपका C2 पे लगाया मैंने कि C2 + 3 C1, -6 था आपके पास और ये -2 था, हमने प्लस कर दिया C1, किससे मल्टीप्लाई करके 3 से, देन 3 2 6 आपका, प्लस में यहाँ पर 3 2 6 -6। तो ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया -8। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इस चीज को। ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया -8। और वही रूल आप राइट हैंड साइड लगा लोगे आप, क्योंकि साथ साथ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चल रही है इसमें। तो आपने ये आपका 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, इस पे रूल लगाया था C2 पे कि C2 + में 3 ऑफ C1। अब यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हम आगे क्या करते हैं अपना, अब मैंने C2 पे लगा दिया था, अब मैं C1 पे लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना, 1 चाहिए। तो सबसे पहले C, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ भी मेरे को 1 चाहिए। तो दोबारा मैं पहले C2 पे ही लगा देती हूँ, है ना। C2 पे क्या लगाते हैं हम कि C2 को मैं माइनस कर दूँ, प्लस करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव का साइन करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि C2 में मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूँ जो मेरा ये 8 है, ये आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो आपका क्या हो जाए, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 9C1। ठीक है, 9C1 कर लेती हूँ। एक सेकेंड,
ये जो है ये इस टर्म में मिस्टेक हो रखी है हमारी। कैसे देखो, दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम C2 पे लगा रहे हैं आपका, यहाँ तो 2 था और यहाँ 1 था आपका, ये 0 बन गया था आपका, और यहाँ क्या था आपका, ये आपका एज इट इज -2, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 6 कर दिया था और फिर इसी को वो कर दिया था, -2 था आपका, और C1 में मल्टीप्लाई करना मतलब इसमें +3 है, तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1। ये मिस्टेक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब हम क्या रूल लगाएंगे कि अपना, अब देखो हमारे ये 1 है, ये 1 है अपने पास, ये 2 है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे C1 पे ऑपरेशन, कि हम C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि अपना यहाँ क्या टर्म चाहिए, हमें 0 चाहिए, है ना, 0 चाहिए। अब आप कहोगे कि इसमें 2 है, आपने बोला था बड़ी टर्म है उसको रिड्यूस करना, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, और जब यहाँ 0 बन जाएगा तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे देन आंसर आपका 0 ही रहेगा, इसीलिए ये स्टेप हम बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल कर देते हैं। C1 पे लगाएंगे, हम C1 पे लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, C1 आपका, C1 पे लगाएंगे C1 - C2, C1 - C2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1। वही रूल आप इस साइड लगा दोगे, राइट हैंड साइड अपना। C1 पे लगाया मैंने कि इसमें से हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, देन यहाँ -2 और यहाँ -1, ये 3 और ये 1, ठीक है, और ये A एज इट इज, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है कि मुझे यहाँ 1 चाहिए। अब मैंने कॉलम वाला रूल बनाया था, मुझे क्या चाहिए थी, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मेरी यहाँ तक आ गई है, मुझे सिर्फ यहाँ 1 चाहिए, तो मैं दोबारा C1 पे रूल लगा दूंगी कि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ C1 को, तो मेरे यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो आपका रह क्या जाएगा यहाँ 1 0 0 1। और सेम C1 को मैंने किससे डिवाइड करा है, 2 से, मतलब मल्टीप्लाई करा 1/2 से, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -1/2, यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी, और ये आपका A इनवर्स -1 3 -1/2 एंड ये आपका A इनवर्स निकल गया, ठीक है। हमने अपने 2 × 2 मैट्रिक्स के सम्स करके देख लिए हैं, और अब जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो बेस्ड ऑन 3 × 3 मैट्रिक्स। 3 × 3 मतलब जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम, ये रहे आपके 3 रो और 3 कॉलम आपके, ठीक है। जो मैं 3 × 3 की मैट्रिक्स करवा रही हूँ आपके पास, जो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, आपके जो एग्जाम होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो 3 × 3 के बेस उसके रूल के ऊपर आते हैं, क्योंकि 3 × 3 वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, और फिर ये वैसे भी आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 3 × 3 वाली जो मैट्रिक्स होती है उसमें ऑपरेशंस भी ज़्यादा लगते हैं, और आपका क्या होता है, उसका जो पैटर्न है वो फिर मार्क्स होते हैं उसको गेन भी कर जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास 16 क्वेश्चन है आपका 3 × 3 मैट्रिक्स का। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 एंड 0। हम सबसे पहले क्या रूल है हमारा, हम I(A) लिखेंगे। I(A) का मतलब कि हमारे पास मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी। अब मैंने 2 × 2 वाली ली थी, तो उसके अंदर 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स ली थी, है ना, ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी। अब 3 × 3 की है, तो डायगोनल में 3 बार तो 0, बाकी सारे एलिमेंट डायगोनल में तो 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 आपके, और यहाँ पर आपका रहेगा A, ठीक है, A आपका कांस्टेंट रहेगा। अब मेरे को बनाना है इसको अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको कन्वर्ट करना है इस वाले में। अब इस पे लगाएंगे हम ऑपरेशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे देन आप रो वाले ही फॉलो करोगे, कॉलम वाले करोगे तो कॉलम वाले करोगे। तो आप देखिए मेरे पास, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आपके पास 1 है और आपको 1 ही चाहिए, है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, इसको 0 बनाना आसान हो जाएगा रो से। देखो इससे इसको बनाना, इसको इससे बनाना, तो रो वाला हमें सबसे ज़्यादा आसान लगेगा इस वाले में, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन मैं अपना रो वाले मैट्रिक्स से रो वाले ऑपरेशन से कर रही हूँ। देन सबसे पहले मैं अपना ऑपरेशन लगा ली हूँ अपना R2 पे। R2 अपनी क्या है, ये वाली रो है ना, सेकेंड वाली रो। R2 पे लगा रही हूँ कि R2 को मैं प्लस कर दूँ 3 से। अब 3 से क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या बनाना है, 0, यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है।
अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर मेरा 0। हम पूरी रो को कन्वर्ट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, हम एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करेंगे। एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करेंगे, हमारे अपने आप रो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रूल क्या हमारे पास कि मैं R2 पे लगा रही हूँ कि R2 + 3 ऑफ R1 लगा रही हूँ। तो कर देते हैं यहाँ पर आपकी R1 एज इट इज 1 3 -2 एंड R3 भी एज इट इज, क्योंकि हमने जिस पे रूल लगाएंगे ना सिर्फ वो चेंज होएगा, बाकी सारे जितनी भी रो या कॉलम्स आपके एज इट इज ही लिखे जाएंगे। तो आपका ये बन गया R2 पे लगाया मैंने R2 + 3 ऑफ R1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, देन यहाँ पर आता आपका 0 और फिर मैंने इसमें लगाया ये रहा 0 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर 9 आ गया और इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पर आपका आ गया 9। ठीक है, फिर यहाँ आपका -5 आपने क्या करा 3 को मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन 3 2 जा 6 और प्लस कर दिया, देन -6 तो आपका आ गया -11। ठीक है, -5 था, प्लस करना था, ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया, देन -6 एंड -5 -11। जो रूल आपने लेफ्ट हैंड साइड लगाए हैं वही आप राइट हैंड साइड लगाओगे। आपकी 1 0 0 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, पर यहाँ चेंज होएगा, यहाँ क्या चेंज होएगा, यही वाला R2 पे लगाएंगे, R2 प्लस में 3 ऑफ R2 पे लगाया है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पर आपका आ गया 3, इसमें मल्टीप्लाई करा तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा तो 0 रहेगा, यहाँ पे आएगा 0। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मुझे देखना है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ 0 बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको 0 बनाने की कोशिश करूँगी, है ना, क्योंकि मैं रो को, क्योंकि मेरे को यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए था, ऐसे चाहिए था ना, तो हम ऑपरेशन तो लगाएंगे रो पे, पर कन्वर्ट किसके कर रहे हैं, कॉलम पे। और आप पिछले वाली भी वीडियो देख लेना, जितने भी हमने रूल लगाए, हम ऑपरेशन अगर सी का लगाते हैं तो कन्वर्ट हम किसको करते हैं, आर के एलिमेंट को करते हैं। ठीक है, तो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये क्यों हुआ है, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है कि हम रूल आर के लगाते हैं और चेंज हमारे सी के होते हैं। देन हम अपनी R3 पे लगाएंगे। अब R3 में मुझे यहाँ बनाना है अपना 0, देन यहाँ पर लिखूंगी R3, मैं इसको माइनस कर दूँ इससे 2 ऑफ R1 में 1 है, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 और 2 को 2 में से माइनस करूंगी, देन आपका क्या बच जाएगा 0, है ना, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करेंगे। देन लगाते हैं हम, ये आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज, रो वाली फर्स्ट वाली एज इट इज आपकी और रो सेकंड भी आपकी एज इट इज। हमने रो थर्ड को चेंज करा है, देन इसको लिखते हैं, ये आपका बन गया क्या 0, है ना, और ये क्या बनेगा आपका, जैसे 5 -3 2 जा 6, देन आपका आ जाएगा -1 और इसको करेंगे, देन यहाँ आपका 0 और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, देन 4 एंड 4 और माइनस ये प्लस ऑफ 4। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 0 0 3 1 0 और रो अपनी थर्ड को चेंज करेंगे, क्या बनेगी ये 1 से मल्टीप्लाई कर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ आपका 0 और यहाँ आपका 1, है ना, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, 0 में ऐड कर देंगे तो आपका -2 है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 0 में ऐड करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करो और 0 में ऐड करके आंसर आएगा 0। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 और आपका यहाँ पर पहले से क्या है 1, देन यहाँ आपका क्या गया 1। ठीक है, ये एज इट इज। अब देखो 1 0 0 बन गया मेरे पास। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर इसको, इस वाली को 0 बनाना है और इसको 1 बनाना और इसको 0 बनाना है, इस टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले अब देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, R1 पे मैंने R2 से स्टार्ट करा, R3 से स्टार्ट करा, अब रिवर्स किस पे जाऊंगी, R1 पे जाऊंगी। R1 पे लगाएंगे ऑपरेशन। अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, अगर आप रो वाले रूल लगा रहे हो तो रो वाले ही रूल लगाओ, अगर आपके कॉलम वाले रूल लगाओगे तो कॉलम वाले रूल लगाओ। ठीक है, तो R1 पे लगाएंगे हम। R1 पे क्या कर देंगे कि मैं R1 पे प्लस कर दूँ, प्लस है, हाँ प्लस कर देती हूँ 3 ऑफ R, हाँ R1 पे 3, क्योंकि देखो
ये नेगेटिव का है ना, नेगेटिव का 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ऑफ 3, और जब इसमें ऐड करेंगे देन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आप ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर 3 को, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हमारा 1 एज इट इज रहेगा। हमें इसको 0 बनाना है, और मैंने अभी क्या कहा था कि हमने इसको 0 बना लिया, इसको 0 बना लिया, आप इसको 0 बनाएंगे इस वाले, हम एलिमेंट वाइज अपने रूल को लगाएंगे। देन R1 पे लगा दिया, तो आपका यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा, आपका ये है 0, 9 एंड -11, रो सेकंड एज इट इज एंड रो थर्ड भी एज इट इज। रो फर्स्ट चेंज हुई है आपकी, क्या चेंज हुई है, ये आपका 1 ही रहेगा क्योंकि 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये आपका 0 बन जाएगा। फिर हम ये थर्ड वाला एलिमेंट क्या बनेगा हमारा कि R1 पे लगाया, -2 था अपना, कि इसको R3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, देन 4 × 3 आपका हो जाएगा 12, और +12 करेंगे देन यहाँ पर आ जाएगा आपका +10, और वही रूल आप यहाँ लगा देंगे। आपका यहाँ 3, 1, 0, -2, 0 and 1, और इसके लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 और ऐड करेंगे इसमें, देन -5, इसको 3 से करेंगे और इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, इसको 3 से करेंगे तो ये जगह 3 और 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, और आपका A एज इट इज। ठीक है, हमने R1 पे लगा दिया हमने R1 पे लगा दिया। अब देखिए मेरा ये एलिमेंट 0 बन गया। अब मेरे को देखना है मेरा ये एलिमेंट क्या बन जाए, ये वाला एलिमेंट मेरा 1 बनना चाहिए या ये वाला एलिमेंट मेरा 0 बनना चाहिए, है ना, इसके हिसाब से चलेंगे। देन हम अपना रूल लगाएंगे, अगला R2 पे लगाएंगे। R2 पे मैंने क्या बोला है कि हम ऐसा एलिमेंट लेंगे या तो इसको 1 बनाएंगे, है ना, इसको 1 बनाना है क्योंकि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मिडल वाली टर्म है उसमें क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। तो हम R2 पे लगाएंगे अपना R2 प्लस ऑफ R 8 ऑफ R3। 8 ऑफ R3 क्यों लगाया, देखो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगी यानी -8 और इसमें ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना, और हम एलिमेंट वाइज करेंगे। तो आपका फर्स्ट रो एज इट इज 1, 0, 10, लास्ट रो भी एज इट इज, और जो सेकंड रो है वो चेंज होएगा। अब देखो R2 पे लगाया मैंने, R2 पे, इस पे R2 पे, ये मेरे R2 इस पे लगाया मैंने कि मैं R2 को प्लस कर दूं 8 ऑफ R3 से, तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही होएगा, 0 को इसमें ऐड करूंगी देन 0 होगा, यहाँ आएगा 0। अगला यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी देन -8 और इसमें ऐड करूंगी देन 1 आ जाएगा, और वही इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 8 4 × 24 एंड -11 और +24 आपका हो जाएगा 30। ओके, आपका ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 30। वही रूल आप यहाँ लगा दोगे राइट हैंड साइड, और आपका ए चल ही रहा है। यहाँ पर क्या लगाया मैंने, R1 पे लगाया है ना, सॉरी R2 पे लगाया, R1 एज इट इज 13 नहीं 21, हाँ क्योंकि 8 R3 है ना आपका, R2 + 8 R3 देन यहाँ 21 है। अब देखो मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पर 1 0 0 1 इस टाइप से बनाते हैं ना, हम इसको क्या बनाएंगे, अपना 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देन हम अपना अब लगाएंगे R3 पे। R3 पे क्या लगाएंगे, अब देखो मुझे यहाँ 0 बनाना है, इस एलिमेंट को कन्वर्ट करना है, देन इसको इसमें क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 1 0 10 0 1 21 एज इट इज रहेगा। आपका जो ये है रो फर्स्ट और रो सेकंड तब तक एज इट इज रहेगा जब तक इस पर कोई रूल नहीं लगाएंगे। रूल जिस पे लगेगा सिर्फ वही आपका कन्वर्ट होगा। देन आपका यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 25। आपका सेम एज इट इज राइट हैंड साइड लगा देंगे। आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर -5 है, ये 0 है, ये 3 है, -30 1 and 8। आप अपने इस पर R3 पर लगा रहे हैं, क्या R3 को प्लस कर रहे हैं R2 पे, देन इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, देन आपका आ जाएगा -15। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 1 और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं देन 9 ये ऐसे। उसके बाद हमारा क्या है कि हमें इसको क्या बनाना है,
1 बनाना है ना। ये 1 बन गया, 0 0 हो गया, 0 0 1 1 0 1 0 हो गया। अब इसको क्या बनाना 1, क्योंकि डायगोनल में मुझे क्या चाहिए 1 1 1, और ये 0 और 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इस पर रो पे कोई सा भी रूल लगा। देन मैं R3 पे अपना लगा रही हूँ क्या कि 1/25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अपनी R3 को, तो आपका ये बन जाएगा 1। लगाते हैं देन 1 0 10 0 1 21 0 0 एंड 1, और वही रूल यहीं लगाएंगे। अपनी रो फर्स्ट एज इट इज, रो सेकेंड भी अपनी एज इट इज, और इसको करेंगे 25 से -15/25, इसका मतलब क्या होगा -3/5, 1/25 एंड 9/25, और आपका A एज इट इज। अब देखिए मेरी डायगोनल में 1 1 1 बन गई। अब मेरे को इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं R1 पे लगाऊंगी कि R1 में से देखो यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों को रिलेट करके चलूंगी कि R1 पे लगाएंगे कि मैं R1 में माइनस कर दूँ 10 ऑफ R3। देखो अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 1 0 0 बन गया, 0 1 आपका 21 एज इट इज, 0 0 1, और ये रूल आपने इस पे लगाया कि मैंने R1 को 10 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया। तो पहले अपने ये वाले जो सब रो फर्स्ट और रो थर्ड और रो सेकंड है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब हम इस पे लगा रहे हैं कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 10 से, देन आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 है ना। देखो 3/5 है, तो मल्टीप्लाई करा 10 से, तो यहाँ आ जाएगा -6, और इसमें से क्या कर दिया माइनस, देन यहाँ +5, तो आपका जगह 1। ठीक है, अगला करते हैं इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से, देन ये आ जाएगा आपका 5, और 5 को इसमें क्या कर दिया माइनस, देन -5। अगला इसको है 9/25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करा तो 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर, देन 9 2 18 18/5, और इसमें से क्या करूँगी -3 -18/5, देन 15 15 -18/5, देन 3/5, देन 3/5। ठीक है, अपना यहाँ क्या है 25, क्योंकि हमने 25 से करा था, देन यहाँ 25। फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा कि हम इस पे लगा रहे हैं क्या कि R1 में हम क्या कर देंगे, R1 को माइनस कर देंगे 10 ऑफ R2, देन आपका 0 माइनस कर देंगे 10 × 1/25, तो आपका क्या आ जाएगा 2/5 माइनस ऑफ 2/5 हो गया आपका। अब आपका A निकल आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बनाना है, सिर्फ ये 21 है। अब हमारा सारे बन गए हैं, ये 1 0 0 0 1, बस ये 21 बचा हुआ है। अब देखो R2 पे लगाएंगे हम, अब ये हमारा है ये इसी पोजीशन पे है नहीं, तो R2 को लेकर हम R3 वाले ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको 21 से क्या कर दे मल्टीप्लाई R3 को, देन हम R2 पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं R2 पे कि R2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 21 ऑफ R3, तो माइनस करूँगी तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये सारे एज इट इज लिखे जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें इसको बनाना है, किसको बनाना है R3 को, यहाँ लिख देती हूँ R3 हमने क्या बनाया। अब देखो R1 और R3 एज इट इज, हमने R2 पे लगाया तो R2 को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ये सारी चीजें एज इट इज लिख देते हैं, और ये वाली भी -3/5 1/25 9/25, और ये इस पे लगाया, क्या लगाया इस पे हमने कि R2 को माइनस कर दें 21 ऑफ R3, तो R3 के आपका -3/5 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपका देन आपका आ जाएगा 3/6 माइनस, और इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और आपका ये क्या है -30, देन -30 -63/5, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे -3/5। ठीक है, फिर इसको करेंगे इसमें से
1/25। ये सिर्फ कैलकुलेशन का है बेटा, थोड़ा बाकी सारे एज इट इज ही लिखे जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और माइनस कर देंगे, यहाँ पर 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे 25 माइनस 21 अपॉन में 25, आपका हो जाएगा 4/25। और लास्ट आपका है ये 8 माइनस इसको करेंगे 9 × 21 अपॉन में 25, तो आपका हो जाएगा ये 9n80 माइनस 25 40 200 में से 189 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 1 एंड 9 में से आपका 1 गया, देन 1 आपका यहाँ जाएगा 20। ये आपका हो गया इनवर्स ऑफ ए। को इधर लिया हो तो आपका ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए, क्या निकल गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।